99% चयन आज भी के महानगरीय गड़बड़ हुई थी। और उसी के बाद मैंने ये सोचा था कि कुछ ऐसा बन के लोगों को ये समझा कि जो तुमको दिखाया जाता है और जो रियल में चीजें होती हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोस्त हम तैयारी छोड़ रहे हैं लगातार, तुमको इमोशन नीचे जा रहे हैं और उसके बाद तुम अपनी औकात से ज्यादा पैर पसार। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था तो मेरे फीड में ये वीडियो आती है। ये भैया बता रहे हैं कि ये पिछले 10 से 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज इनकी ग्रुप डी की नौकरी तक नहीं लगी है और साथ में आईएएस ऑफिसर तो बने ही नहीं है, ऑफिसर बने ही नहीं, साथ में इनका ग्रुप डी में भी नौकरी नहीं लगा। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया और ये आज कोई स्किल भी नहीं सीखे जिसकी वजह से पैसे कमा पाए और ये रो रहे थे। उसके बाद कुछ दिन बाद एक ये भैया की वीडियो आती है जिसमें कह रहे थे मेरी पूरी पढ़ाई बेकार हो गई, मेरी एक यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं सब खराब हो गई। दोस्त हम तैयारी छोड़ रहे हैं लगातार। और सच बताऊं मेरे पास हर दिन लगभग 20 से 30 मैसेज ऐसे आते हैं कि भैया हमारी 28 साल 30 साल की एज हो गई है और हम क्या करें जिससे हम कुछ पैसा कमा पाएं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा टाइम बर्बाद कर दिया है तो तैयारी में। और सच बताऊं तो एक टाइम मैंने भी ये देखा था कि मुझे भी लगा था कि मैं 1 साल में आईएएस बन जाऊंगा। मैंने भी अपने घर में बोला था कि 1 साल कैसे पढ़ा दो और उसके बाद मैं आईएएस बन जाऊंगा। तो कुछ चीज़ें मेरे घर में भी गड़बड़ हुई थी और उसी के बाद मैंने ये सोचा था कि कुछ ऐसा बन के लोगों को ये समझा पाऊंगा कि जो तुमको दिखाया जाता है और जो रियल में चीज़ें होती हैं दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और इस समय वही चीज़ तुम्हारे सामने परोसी जा रही है और तुमको बनाया जा रहा है बेवकूफ़, सिर्फ तुमको लूटने के लिए बेचे जा रहे हैं इमोशन। रियलिटी दिखाई ही नहीं जा रही और तुम उस इमोशन में बिक करके बेवकूफ बन करके खुद को बर्बाद कर लेते हो और उसके बाद तुम्हारे हाथ में आता है तो सिर्फ उदासी, मायूसी और ऐसे लड़के की तरह रोना। जैसे ये भैया रो रहे हैं कि आज मेरी एज 30 साल 35 साल हो चुकी है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही तुम्हारा भी फ्यूचर होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को इमोशन बेचे जा रहे हैं, रियलिटी दिखाई ही नहीं जा रही है। कोई अगर बोल दिया कि भेड़ चराने वाले का बेटा बना आईएएस तो तुम भी ये सोच लेते हो और अपने घर में जो 10-20 हजार 50 हजार रुपए होते हैं, पूरे जिंदगी की कमाई तुम्हारे पापा मम्मी के खून पसीने की, उसको 50 हजार लेकर के कोचिंग में इन्वेस्ट कर देते हो और 1 साल तक तो तुम किसी तरह पढ़ लेते हो, लेकिन उसके बाद तुम सर्वाइव नहीं कर पाते हो क्योंकि ये गेम बहुत बड़ा है। और तैयारी करने में तुमको चाहिए एक अच्छा टाइम, एक अच्छी इनकम, फाइनेंशियली हेल्प चाहिए और एक अच्छा माइंडसेट। लेकिन जब तुम इतना प्रेशर में आकर के घर से पैसा गिरवी रख के जमीन को या फिर अपने मम्मी पापा के गहने बेच के आते हो तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। और मैं वीडियो भी बनाया था, तुम लोग देख भी सकते हो। और इसी के बाद जब तुम 1 साल तुम्हारा बीत जाता है, सिलेक्शन नहीं होता, तब तुमको शिकार हो जाते हो तुम डिप्रेशन के, एंजाइटी के, और उसके बाद आने वाले टाइम में तुम ऐसे रोते हो क्योंकि तुम उसके बाद 1 रुपए की स्किल नहीं रहती तुम्हारे पास कि तुम 1 रुपए कमा पाओ। सिर्फ और सिर्फ रहता है तो रोना और पछतावा कि मैं गलत फील्ड में आ गया, गलत तैयारी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है तैयारी करना गलत बात है, लेकिन तैयारी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी और परफेक्ट रास्ते पे चल के करनी चाहिए। अपनी औकात के अनुसार काम करना चाहिए। पूर्वज हमारे जो कह गए हैं वो सही ही बात है कि अपनी औकात के अनुसार चादर पे पैर पसारने चाहिए। अगर हमने अपनी औकात से ऊपर चादर पे पैर पसार दिए ना तो यकीन मानो हमको ठंडी लगनी तय है। और यही हो रहा है कि तुमको इमोशन बेचे जा रहे हैं और उसके बाद तुम अपनी औकात से ज्यादा पैर पसार दे रहे हो और उसके बाद खामियाजा ये भुगतने को मिलता है कि 5 साल 6 साल 10 साल बाद तुम ऐसे रोते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। मेरा नाम है अमन सिंह नायक। वीडियो देख के जाना, वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा और वादा करता हूं आपकी सोच बदलेगा और कुछ नया करने का आपके अंदर जुनून पैदा करेगा। इस समय आया है 2025-2026 का यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट, जिसमें 958 टोटल पोस्ट थी और सिलेक्शन हुआ है। और उसमें लगभग अगर देखें तो हिंदी मीडियम के कितने बच्चे हैं, 53 to 54 के आसपास हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा झोल ये किया जा रहा है कि इसमें जो टॉपर हैं उनके बारे में नहीं दिखाया जा रहा। जैसे हमारे इसमें किस बार के टॉपर हैं, अनुज अग्निहोत्री करके हैं, उनके बारे में नहीं दिखाया जा रहा। इसमें इमोशन बेचने के लिए आपको क्या दिखाया जा रहा है, कुछ ऐसी पोस्ट दिखाई जा रही हैं, कुछ ऐसी पोस्ट दिखाई जा रही हैं जिसमें यह बताया जाता है कि एक किराना स्टोर चलाने वाले की लड़की का सिलेक्शन हुआ, बन गई आईएएस। ऑल इंडिया रैंक कितना आ गया उसका, 9।
ये देखो, किराना स्टोर चलाने वाले की लड़की बनी आईएएस, ऑल इंडिया एयर आया उसका रैंक, ऑल इंडिया रैंक कितना आया 9। और उसके बाद एक और ये चीज बेची जा रही है कि एक ईंट भट्ठे पर पिता है मजदूर, बेटे ने यूपीएससी पर किया कमाल, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में रैंक कितनी आई 107। ये चीजें टॉपर से ज्यादा दिखाई जा रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि यही दिखा करके तुम लोगों को इमोशन बेचा जाएगा। और अगर देखें तो हमारा सिलेक्शन कितना हुआ है, 5 लाख बच्चे पेपर दिए थे, 5 लाख, ठीक है। अब उसमें से सिलेक्शन कितना हुआ 958। तो जो कोर्स बेच करके कोचिंग पैसा कमाती है वो इनसे कमाती है, इनसे नहीं कमाती, क्योंकि ये लोग तो बहुत मैच्योर रहते हैं, अपने घर में बहुत अच्छे रहते हैं, तो इनसे नहीं कमाती। अब इनसे पैसा कमाने के लिए कोचिंग वाले क्या करते हैं, यही सब दिखाते हैं कि एक मजदूर का बेटा बना आईएएस, नॉर्मल सी किराना स्टोर की दुकान चलाने वाले की लड़की बनी आईएएस। बट रियलिटी देखो, मैं तुमको इसके पीछे की थोड़ी रियलिटी बताता हूं। ये जो हैं, ये आस्था जैन, इनका इससे पहले आईपीएस में ये सिलेक्टेड थी ऑलरेडी। इनका रैंक पिछली बार आई थिंक 127 के आसपास था, आईपीएस इनको मिला था। इनकी एकेडमिक की बात करी जाए तो ये 10th और 12th एक मिशनरी इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें से इन्होंने किया है, और ये 12th में टॉपर भी रही, इनका 4th रैंक रहा है, ठीक है। और जिस स्कूल से इन्होंने अपना 10th 12th 1 से लेकर के 12th तक की पढ़ाई की है, उसमें ये नॉर्मल दुकान वाले की औकात छोड़ो, ये तो दुकान बहुत छोटा है, अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं पढ़ा पाते हैं उस स्कूल में, और उस स्कूल से इनका स्कूलिंग हुआ है, मिशनरी इंटरनेशनल स्कूल करके, वहां से इनका 10th 12th हुआ है, और ये टॉपर भी रही हैं। और उसके बाद इनको क्या बोला जा रहा है कि एक नॉर्मल से परचून वाले की लड़की की बेटी। यार मैं सच बता रहा, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जो करता है ना, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता इतने हाई स्कूल, इतने अच्छे स्कूल में, और ये लोग तो फिर भी इतने हाई लेवल की स्कूल से पढ़ी हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इनका ग्रेजुएशन कहां से हुआ है, इनका ग्रेजुएशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी की है, और उसके बाद इन्होंने सिलेक्शन लिया है। लेकिन बेचा क्या जा रहा है, इनको क्या दिखाया जा रहा है कि एक परचून वाले की बेटी बनी आईएएस। क्यों ये इमोशन क्यों बेचे जा रहे हैं? क्योंकि एक गरीब आदमी के दिमाग में क्या डाल दिया गया, थॉट डाल दी गई कि भाई तू भी आईएएस बन सकता है, बस तू हमारा कोर्स खरीद ले। अब सोचो, इन लोगों का ज्यादा चर्चा होता है, टॉपर का चर्चा नहीं होता, क्योंकि टॉपर का चर्चा होगा तो सारी चीजें खुल जाएंगी कि यार अनुज अग्निहोत्री है, ऐसे ऐसे करके पढ़ा था, आईआईटी किया था। लेकिन इन लोगों के बारे में थोड़ा सा इनका इमोशनल बैकग्राउंड ऐड करके इतना कर देते हैं कि हर बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि यार जब एक दुकान वाले की लड़की आईएएस बन सकती है, एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले का लड़का आईएएस बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। बट रियलिटी बहुत अलग होती है। सोचो ये इनकी स्कूलिंग कितनी अच्छे स्कूल से हुई है, जहां पे एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब वाला भी अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाता, तो नो डाउट इनके पास पैसा रहा होगा ना। अब उसके बाद इनकी बात देखते हैं। इन्होंने जो बिमल कुमार हैं, इनका रैंक आया है 107 इनका रैंक आया है, और इनका 5वां अटेम्प्ट था। अब इनके बारे में थोड़ा जानो, क्या इनके बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले लड़के थे। भाई मेरे पिताजी ईंट भट्ठे में आज तक काम नहीं किए, लेकिन मेरी औकात नहीं हो पाई थी उस टाइम पे कि मैं आईआईटी में एडमिशन लेता, मेरा हो रहा था, फिर भी मैं बीटेक में आराम से मेरा हो जाता कहीं ना कहीं, लेकिन मेरी औकात नहीं हुई थी कि मैं कहीं बीटेक में एडमिशन ले पाऊं, कहीं भी कोई छोटे से कॉलेज में। और इनके पिताजी ईंट भट्ठे पर काम करते हैं, और इन्होंने कहाँ एडमिशन ले लिया, आईआईटी दिल्ली पे। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ आईआईटी दिल्ली पे उतना पैसा नहीं लगता, बट यार आईआईटी दिल्ली तक पहुंचने के लिए ना हमको हमारा 10th 12th एकेडमिक इतनी स्ट्रांग चाहिए कि हमको उसके लिए एक अच्छी फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, एक अच्छी कोचिंग और एक अच्छा सारा का सारा पढ़ने वाला चीज, तब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जो बिमल कुमार भैया जी हैं, ये आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं, और इनका जो स्कूलिंग हुआ है वो हुआ है नेवादा से, ठीक है। नेवादा जो स्कूल होते हैं वहां से हुआ है। अब इनको क्या कह के बेचा जा रहा है कि ईंट भट्ठे पर मजदूर पिताजी काम करते हैं, उनके बेटे बन गए आईएएस, 107 रैंक आ गई। अब ये दिखा करके लोगों के बच्चों के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में क्या उम्मीद जगाई जाएगी कि देखो एक ईंट भट्ठे वाले का काम करने वाले का लड़का बन गया आईएएस, तो यार हमारा लड़का क्यों नहीं बन सकता, हम क्यों नहीं बन सकते। और फिर यही सोच करके तुम लोग सबसे गंदा कदम उठाते हो कि तुम अपनी स्कूलिंग नहीं देखोगे कि मैं कहां से स्कूलिंग किया हूं, मैंने क्या किया है, और तुम अपना ये नहीं देखोगे, बैकग्राउंड नहीं देखोगे कि मैं 2 साल 3 साल तक